आदिशक्ति मां दुर्गा में है समस्त देवी देवताओं का वास। जब भी इस धरती पर पाप, अन्याय, अधर्म ने अपने पैर पसारे, तब तब देवी देवताओं ने धरती पर अवतरित होकर पाप अन्याय को समाप्त कर धर्म की स्थापना की। धरती पर महिषासुर के फैले आतंक को समाप्त करने के लिए आदिशक्ति मां दुर्गा प्रकट हुई। क्या आप जानते हैं कि माता दुर्गा में समस्त देवी देवताओं का समावेश है? आइए आपको बताते हैं कि कैसे और कब मां दुर्गा ने प्रकट होकर असुरों का वध किया। आदिशक्ति माता दुर्गा कैसे हुई प्रकट? असुरों के अत्याचार से तंग आकर जब समस्त देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इस रूप को प्रकट किया, विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए इस तेज से ही देवी के विभिन्न अंग बने। कहा जाता है कि भगवान शंकर जी के तेज से देवी का मुख, यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से शरीर, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने हैं। आदिशक्ति के प्रकट होने के बाद देवों के देव महादेव शिवजी ने महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिए, माता लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु जी ने चक्र, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्रदेव ने वज्र, भगवान श्री राम ने धनुष, वरुण देव ने पाशवतीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके अलावा समुद्र ने बहुत उज्ज्वल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नूपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी भुजाओं में धारण किया। महिषासुर का अंत करने के लिए प्रकट हुई थी। माता पौराणिक कथा अनुसार महिषासुर का जन्म पुरुष और महिषी भैंस के संयोग से हुआ था। इसी कारण उसे महिषासुर कहा जाता था। महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार भैंसे या इंसान का रूप धारण करने में सक्षम था। उसने अमर होने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर इच्छानुसार वर मांगने को कहा। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए जीव का मरना तय है। तब महिषासुर ने कहा कि आप मुझे यह आशीर्वाद दें कि मुझे देवता, असुर और मानव कोई भी मार ना पाए, किसी स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दैत्यराज को यह वर प्रदान किया कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से होगी। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। इतना ही नहीं, देवताओं के इंद्रलोक पर भी आक्रमण किया, जिससे सारे देवता परेशान हो गए। तब सभी देवता ने देवी का आवाहन किया। तब आदिशक्ति देवी की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि देवी का युद्ध महिषासुर से 9 दिनों तक चला था और 9वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर इस धरती को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। नवरात्र पर मां दुर्गा भक्तों के मध्य करती है वास। मां दुर्गा को इस सृष्टि की आदिशक्ति कहा गया है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान हरि विष्णु और भगवान शंकर जी भी आदिशक्ति की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति का पालन पोषण और संहार करते हैं। इसके अलावा अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। मां दुर्गा को अधिशक्ति, शक्ति, भवानी और जगदम्बा जैसे कई नामों से पूजते हैं। पौराणिक कथा अनुसार मां दुर्गा का अवतरण राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। यही कारण है कि नवरात्रि में मां दुर्गा सहित उनके रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में माता की पूजा और भक्ति का फल जल्दी मिलता है, क्योंकि माता नवरात्रि के 9 दिनों में पृथ्वी पर आकर भक्तों के बीच में वास करती है। वेदों में भी है माता दुर्गा का उल्लेख। उपनिषद में देवी को उमा हेमवती, हिमालय की पुत्री का वर्णन है। पुराण में माता दुर्गा को आदिशक्ति माना गया है। माता दुर्गा असल में शिव की पत्नी आदिशक्ति का एक रूप है। शिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। आदिशक्ति ही माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती सती के रूप में जन्म लिया। इस त्रिशक्ति ने ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी से विवाह किया था। तीनों रूप होने के बावजूद भी दुर्गा आदिशक्ति का ही रूप है। देवी दुर्गा का मुख्य रूप गौरी है। उनका सबसे रौद्र रूप काली है। सप्तशती के अनुसार इनके अन्य स्वरूप भी बताए गए हैं। इनमें ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती, भीमा देवी, भ्रामरी, शाकंभरी, आदिशक्ति, रक्तदंतिका, उग्रचंडी प्रमुख नाम हैं।